5 चीजों को फॉलो करके यू कैन इजीली स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। और 90 प्लस मार्क्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको एनसीईआरटी घोट कर पी लेनी होती है। बताऊं, बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बचे हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं आपसे कहूं कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप कहोगे भैया आप झूठ बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो के अंदर मैं वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो टॉपर्स भी रिवील नहीं करते। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या सीन है, सिलेबस बहुत बड़ा है, उससे डर लगता है, लास्ट ईयर की पीवाईक्यू नहीं किए हैं, रात को प्लान बनाते हैं, सुबह एग्जीक्यूशन नहीं होता, एक हाथ में फोन एक हाथ में किताब। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्टार्टिंग में मैं सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ कि हमें 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए कभी भी 100% सिलेबस कवर करना नहीं होता। हम 60-70% सिलेबस कवर करके भी 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक गेम प्लान है जिसमें हम स्मार्ट स्टडी करके 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट स्टडी काम आती है, ना कि हार्ड वर्क। इन 5 चीजों को फॉलो करके यू कैन इजीली स्कोर नॉट ओनली 90 बट ऑल्सो 90 above मार्क्स। फर्स्ट थिंग इज cover all the question which is the backup side of the every chapter of the every subject। आपको हर चैप्टर के अंदर जो पीछे बैकअप साइड में क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड होता है उसके अंदर जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। यदि आपने ये कर लिया तो आपने 60-70% मार्क्स तो गॉट कर ही ली। लेकिन दिस 4-year old PYQ एंड मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको जब आप मॉक टेस्ट देते हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है तो वो आपको देखना ही नहीं होता, वो सबसे लास्ट में देखना होता है। और आपको पता चलता है कि 15 मिनट जो आपको मिलती हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर को आपको कैसे यूटिलाइज करना होता है। थर्ड थिंग्स, राइटिंग स्किल्स एंड बेटर प्रेजेंटेशन। सच बताऊं ना, बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा स्कैम क्या है, आता है बट लिख नहीं पाते। जी हाँ, बहुत स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर आते हैं बट वो लिख नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड बेटर प्रेजेंटेशन। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर जितना लिखना है आपको लिख कर आइए, बट इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करके आइए। यदि किसी भी क्वेश्चंस की अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो आपको पहले उसका डायग्राम बनाना है, फिर उनकी हेडिंग के अंदर उनको एक्सप्लेन करना होता है, जिससे कि एक चेकर को बहुत इजीली पता चल जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है, को उसको मार्क्स दे दो, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन से आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। 4 थिंग्स, फियर कंट्रोल इक्वल टू परफॉर्मेंस बूस्ट। जी हाँ, यदि आपने जो एग्जाम के दौरान में जो बच्चे जो स्टूडेंट पैनिक होते हैं यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आप 10 से 15% मार्क्स आपके ऑलरेडी बूस्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जो एग्जाम माहौल होता है उसके अंदर आपको काम डाउन होना है, क्योंकि आप काम डाउन होके जो आपने पढ़ा है उसको सोचो और पेपर में लिख कर आओ तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। लास्ट 5 पॉइंट्स इज 7 आवर्स स्लीप। जी हाँ, आपको 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी है तो आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट राइट डाउन आई कैन डू इट, आई कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स। इससे कुछ नहीं होगा, बस इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी